नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में सीएम योगी की नाराजगी के बाद अंदर पर शासन का बड़ा एक्शन। 9 सदस्यीय जांच समिति गठित, कमेटी का मंडलायुक्त रोशन जैकब बनाया गया। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलाई अहम बैठक, वरिष्ठ पदाधिकारी जिलाध्यक्षों के साथ करेंगी चर्चा। आगामी रणनीति चुनावी तैयारियों पर हो सकता है मंथन। लखनऊ में संभल मामले में आज आएंगे सांसद और रहमान वर्क, न्यायिक आयोग कार्यालय में दर्ज कराया बयान। संभल मामले को लेकर पेश होंगे जांच के लिए। यूपी में दिग्गज आईपीएस अफसरों के तबादले, जे रवि गौड़ गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर, दीपक कुमार आगरा के पुलिस कमिश्नर बने। लखनऊ में फर्जी दस्तावेज लगाकर करीब करोड़ का पास कराया गया लोन, जांच के बाद फर्जीवाड़ा सामने दर्ज। फर्रुखाबाद में लव जिहाद जैसा मामला आया सामने, फतेहगढ़ कोतवाली में उग्रवादी संगठन का कर रहे हनुमान चालीसा का पाठ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरू करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां गोमतीनगर के आसपास जमीनों की जांच, अस्पतालों के लिए दी गई जमीनों की जांच होगी। गोमतीनगर योजना के गोमतीनगर नगर की जांच के आदेश दिए हैं। पिछली सरकारों को दी करोड़ों रुपए की जमीन, एपीएलसी संतोष सिंह ने सदा उठाए गए सालों पर सरकार जांच के आदेश दिए। विभाग ने जांच की तारीख में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बनी सदस्यीय कमेटी अब जांच करेगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एम और एलडीए वीसी जांच कमेटी में सदस्य हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बने 3 और अब ये कमेटी पूरे मामले जांचेगी। आप डीएम और एलडीए वीसी भी इस जांच कमेटी 3 सदस्यीय जांच कमेटी अब इस पूरे मामले जांच करेगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां बड़ा आदेश आया है। अब लखनऊ में अस्पतालों की जो जमीन है उसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है और अब ये समिति अपने तो राजधानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते अब सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में पिता वाले बेटे के आत्मदाह करने के मामले में बड़ा अपडेट आया है। बताया जा रहा है पहले छोटे विजय मिला था और अपने किए गए पछतावा उसने जताया था। शहरी गांव में एक परिवार बुरी तरह उजड़ गया। प्रधान सत्यप्रकाश यादव घर बर्बाद हो चुका और पुलिस लकीर की पिटती रह गई। परिवार की रात जब सगे छोटे भाई अजय और उनके पिता काशी यादव की गोली मार हमने क्या कर दिया है, आपको मार दिया है, मेरे को चढ़ाया गया। बात नहीं हुई, कपड़े उपड़े लेने जाना है। आइए तक कहाँ भाग रहे हैं? सामने चलो, हम तक सामने चलो। जो बताओ कौन कौन है? थाना पूरे भारत में 2 दिवस पूर्व कि उक्त आरोपी अभियुक्त अजय यादव आत्महत्या की है। सूचना पर मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी ये कपड़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सर्वेश जुड़ चुके हैं। सर्वेश, इस तरीके से पिता पुत्र की हत्या करने वाले बेटे के आत्मदाह के मामले में अपडेट ये है कि वो मरने से पहले छोटे विजय से मिला था। तो क्या कुछ जो अपडेट है वो बताइए सर्वेश। भाई से आपने काम कर दिया, उसने कहा कि आपने तो सबको मार दिया, सबको खत्म कर दिया। तो उसने आप बीती बताई कि हमको जो है नशे में लोगों ने तो उसमें कुछ लोगों का नाम भी लिया हुआ है और हम आवेश में करके और पिताजी का जो है गोली हत्या दी। इससे मैं अपने आप ये सारी बातें उसने अपने भाई से बताई थी।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचने के लिए। और ये सुल्तानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हत्या करने वाले बेटे ने हत्या की और अब इसी मामले से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हमने तुमने क्या दिया है, सब कुछ कर दिया, मार दिया है, कह रहा है मैं भी पछता रहा हूँ बहुत, लेकिन हमें ब्रेनवॉश किया गया और बहुत मेरे को चढ़ाया गया है। अभी ये शायद है, बात नहीं हुई। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ से खबर को बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर को बताएं, जहां गोनगर हैरीमैन चौराहे के पास जमीनों की जांच होगी। अस्पतालों के लिए दी गई जमीनों की अब जांच होगी। गोमती नगर नगर योजना के तहत जमीन आवंटन की जांच के आदेश दिए गए हैं। पिछली सरकारों में अस्पतालों को दी करोड़ों रुपए की जमीन। बीपीएमएलसी संतोष ने सदन में ये मुद्दा उठाया था। उठाए गए सवालों पर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। आवास विभाग ने जांच के आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आप बता रहे हैं और मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी इस मामले की जांच करी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे से कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से अब पहले से ये मुद्दा उठा, उसके बाद इस मामले पर जांच के आदेश दिए गए हैं, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 3 सदस्यीय कमेटी में कौन शामिल है और आगे कैसे रिपोर्ट इस मामले की शासन तक पहुंचेगी? कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूपी सरकार ने जांच का आदेश दिया, उसका पहला मामला एमएलसी जो जनता पार्टी के संतोष सिंह ने उन्होंने सदन में मुद्दा उठाया था। उसके बाद मुद्दे को सरकार ने गंभीरता लिया और सरकार ने कहा कि इसकी एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब गोमती नगर योजना बनी उस योजना में कई सालों के लिए जमीन तो कई लोगों ने अस्पताल के नाम पे जमीन ला दी, लेकिन वहाँ पे अपनी दूसरी एक्टिविटी शुरू कर दी और कई जमीन बेच के दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर वहाँ पे अस्पताल नहीं बने। वहाँ पे आज कई मकान खड़े हुए हैं। इन चीजों को देख, जिस जमीन को अगर सरकार ने लाट किया है उस हिसाब से रकम और सरकार वसूला, अगर वो योजना के तहत तो पारित नहीं हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। संतोष सिंह को कहना था यही था कि ये जमीन ली गई है, अगर वो काम हुआ ठीक है, अगर नहीं है तो जांच होनी चाहिए और वापस लेना चाहिए। इसी देखते हुए जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें मंडलायुक्त और डीएम ये तीनों लोग शामिल किए गए हैं। अब जांच करके शासन को सौंपेंगे, शासन जो एक्शन लेगा आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी तक पहुंचाने के। और ये खबर आप है जहां जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठन किया गया है और अब ये कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली पर आपको बता रहे हैं, रायबरेली से अहम जानकारी आप बता रहे हैं, जहां कुछ साल पहले ब्रिज से टूटकर गिरा मलबा दिखने लग सरी। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, मलबा गिरने से राहगीर बाल बाल बचे। ओवरब्रिज में रोका गया आवागमन। बैरिगेटिंग लगाकर आवागमन को रोका गया। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने देर रात मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। ब्रिज की मरम्मत काम शुरू हो चुका है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुछ साल पहले ब्रिज जर हुआ।
की न्यूज खबर का ब्रेक से वापस आ चुके हैं खबरों का और बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले रुक करते हैं बाराबंकी का। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, बाराबंकी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बाराबंकी जिले के डीएम कार्यालय में बम होने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना जिलाधिकारी को एक ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। सूचना मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, पुलिस बल और आर्मी के जवान मौके पर पहुंचे। डीएम कार्यालय, न्यायालय, वेटिंग रूम और नजारत अनुभाग और अन्य संबंधित कार्यालयों की गहन जांच की। वहीं जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर को आईईडी से उड़ाने की सूचना ईमेल से मिली, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर की जांच की है, लेकिन किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि का पता नहीं चला है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराकर जांच कराई गई। डीएम बाराबंकी के ऑफिशियल मेल आईडी पर एक मेल आया था, जिसमें लिखा हुआ था कि आईईडी या आरडीएक्स यहाँ कलेक्ट्रेट में लगाया जाएगा और बम विस्फोट हो सकता है। एक थ्रेट टाइप का था, बट बहुत विश्वसनीय नहीं लग रहा था। लेकिन पूरी सतर्कता बरतते हुए हमने एसपी साहब को भी ये चीज़ बताई और यहाँ पर बाराबंकी में जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया। उन्होंने यहाँ पर सारी चेकिंग की कलेक्ट्रेट कैंपस में, तो कहीं कुछ पाया नहीं गया। और जो मेल आया है उसका भी आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ से ये मेल आया, किस प्रकार की थ्रेट थी है। और अब बात कर रहे हैं औरैया की। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, औरैया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लाइनमैन करंट लगने से घायल हुआ। फॉल्ट ठीक करने पोल पर चढ़ा था युवक। 11,000 हाई टेंशन लाइन पर चढ़ा था युवक। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, पोल पर चढ़ा लाइनमैन करंट लगने से घायल हुआ। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, लाइनमैन करंट लगने से घायल हुआ। फॉल्ट ठीक करने पोल पर चढ़ा था ये युवक और उसी दौरान करंट लगने से घायल हुआ।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बलिया से है, जहां एसपी ओमवीर सिंह ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में लोगों से गुम हुए 61 मोबाइल फोन सेट की बरामदगी की जानकारी दी। पुलिस लाइन के सभागार उन्होंने पीड़ित मोबाइल फोन धारकों को उनके फोन वापस सौंपे। होने के बाद मोबाइल सेट हाथ में आते ही फोन स्वामियों के चेहरे खिल उठे। मोबाइल पाने वाले सभी लोग सर्विलांस सेल सहित पुलिस के प्रति आभार जताते नहीं थक रहे। इससे पहले एसपी ने बताया कि बरामद मोबाइल सेटों की कीमत करीब 13 लाख रुपए है। पूजा पांडे पूजा मोबाइल देख लेना, तब इंटर करोगे। 87 का मतलब हो गया कब किए हो? 2002 में। अच्छा, हम ऐसे किसी थाने पे कोई आया और वहाँ जानकारी हो गई कि मोबाइल किसके पास। विगत कुछ महीनों में कुछ लोगों के जिनके मोबाइल या तो मार्केट में गिर जाते हैं या कहीं भूल जाते हैं या कोई उठा लेता है मोबाइल को, ऐसे मोबाइलों की सूचना जब कार्यालय में आती है तो सर्विलांस सेल के माध्यम से उन मोबाइलों को ट्रेस किया जाता है। आज इस तरह के 61 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 13 लाख है, ट्रेस करके उनके जो बोनाफाइड यूजर थे जिनके वो मोबाइल थे उन्हें वितरित किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल के चंदौसी तहसील क्षेत्र के ग्राम जनेटा में स्थित दरगाह की जमीन को लेकर राजस्व विभाग की टीम ने नापतौल की। इस दौरान प्रशासन ने दरगाह परिसर में सालिते का व्यापार भी सील कर दिया। तहसीलदार चंदौसी ने पूरी जानकारी दी। दरअसल ग्राम जनेटा स्थित दरगाह की जमीन को लेकर राजस्व विभाग की टीम ने नापतौल की कार्रवाई की। इस टीम में 15 लेखपाल शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान चंदौसी की एसडीएम निधि धीरेन्द्र प्रताप सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। इस विषय में देते हुए तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जमीन को वक्फ संपत्ति बताया जा रहा, जिसकी जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता डॉक्टर जावेद ने एप्लीकेशन दी है, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार ने बताया कि वर्तमान में जो व्यक्ति खुद को मुतवल्ली बता रहा था वो वैध मुतवल्ली नहीं है। यहाँ पर जो तालाब पर कब्जा पाया गया था उसको कब्जा मुक्त करा लिया गया है और उसमें जो फसल पाई गई और जो भूसा पाया गया उसको ब्लॉक में भिजवा दिया गया। और जहाँ तक दरगाह का मैटर है, इसके बारे में यह वक्फ संपत्ति है या नहीं, मुतल्ली जो इस समय कहा जा रहा है वो है या नहीं, इसके संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजेंगे। वो दोनों पक्षों को सुन करके उसके हिसाब से आदेश पारित किया जाएगा। सर, कितनी जमीन पर कब्जा था तालाब की? लगभग 40 बीघे पर कब्जा था। अच्छा, दरगाह मामले में तो शिकायत शासन में हुई है ना? लगभग कितने लोगों का था? अब मौके पर तमाम गेहूं कट चुके हैं, कोई ये नहीं बता रहा है कि किसका कब्जा है, इसलिए हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि किसका कब्जा था। चंदौली जनपद के जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर को द्वारा बम विस्फोट की धमकी दे जाने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा गया। मेल की सूचना के बाद तत्काल पुलिस अधीक्षक कलेक्ट्रेट परिसर को बम स्क्वाड टीम के द्वारा चेकिंग करने का निर्देश दिया और स्थानीय कोतवाली पुलिस फोर्स को सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पहुंचकर निर्देश दिया। बम स्क्वाड टीम स्पेशल डिटेक्टर, मिरर आदि इंस्ट्रूमेंट के साथ डीएम कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर के ऑफिस को घंटों खंगाला गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो बता दें कि चंदौली कलेक्टर को बम से उड़ाने की धमकी मेल द्वारा दी गई। उसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल पुलिस लाइन से बम निरोधक दस्त व स्थानीय थाने की पुलिस तत्काल कलेक्ट्रेट पहुंची और जिलाधिकारी के चैम्बर सहित मीटिंग हॉल और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर के कार्यालय को सभी को बाहर निकालकर गहनता से चेकिंग की गई। बम निरोधक के चेकिंग से कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ। आज सुबह माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा, जिनका नाम गोपाल स्वामी कुछ था, उन्होंने एक ईमेल किया और उसमें उन्होंने एक वार्निंग दी कि आज जनपद चंदौली के कलेक्ट्रेट में कोई बम विस्फोट हो सकता है, तो आप जो है, और उन्होंने उसके पीछे कुछ कारण तमिलनाडु से रिलेटेड बताए। वो व्यक्ति ने जो एड्रेस दिया था वो भी तमिलनाडु का था, जो इशू था वो भी तमिलनाडु का कोई पॉलिटिकल इशू था।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का